बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर हैविंग द सेकंड सेशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हमने जेनेरिक ओवरव्यू लिया डिजिटल मार्केटिंग का और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी मैंने आपको। एंड देन अब जो है हम फॉर्मल स्टार्ट लेने जा रहे हैं एसईओ का। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। और हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बिंग, गूगल, याहू और हर तरह के जो सर्च इंजन होते हैं उन पे कैसे की जाती है, इसकी भी डिस्कशन हम आज की क्लास के अंदर रखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, इस फील्ड के अंदर हम लोग अब आ चुके हैं, आप लोगों के फॉर्मल सेशन स्टार्ट हो गए। तो बेसिक्स अब आपके जो है वो अच्छे होने चाहिए, आपको फॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी पर्टिकुलर इंजन के लिए नहीं है, ये तमाम तरह के सर्च इंजन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। चाहे तो आप अमेजोन पे इसकी कंसेप्ट को अप्लाई कर लो, चाहे आप बैंक के ऊपर कर लो, चाहे गूगल पे कर लो, चाहे याहू पे कर लो। हर तरह के सर्च इंजन के ऊपर ये ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है। अब गूगल एक स्पेसिफिक पार्ट है इसका, बिंग एक स्पेसिफिक पार्ट है, लेकिन ये डोमेन बहुत बड़ी है, ये किसी भी एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है। अगर इसको आप फेसबुक के ऊपर अप्लाई करते हो तो आपकी वहां पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। अगर आप अमेजोन पे करते हो तो वहां पे वो प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज हो जाएगी। ठीक है, ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि जब कोई उसके कीवर्ड के ऊपर सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आ जाएगी। ऑप्टिमाइज क्या मतलब, किस तरह बताता हूँ। हाँ सही है, ठीक है। देखो, ऊपर आने का मतलब ये है कि जब कोई यूजर इसको सर्च करता है, ठीक है, तो फर्स्ट पेज के ऊपर कुछ रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, ऐसे ही है। तो उन टॉप रिजल्ट्स के अंदर किस तरह से आप आओगे? जब तक आप ऐसे ही करोगे तो उसके अलावा तो नहीं आ सकते आप। गूगल पे आना है ऐसे तो पेड एड्स लगा दो, नहीं तो उसके अलावा नहीं आ सकते आप। तो ये प्रोसेस होता है पीछे से। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है कि आप अपने बिजनेस को, अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करते हो। ठीक है, कुछ पीछे से टास्क होते हैं, कुछ एक्टिविटीज होती हैं ऐसी होगी, आप उसको अप्लाई करते हो और फिर अपनी प्रोफाइल को या बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता करके रैंक करवाते हो गूगल में। अब आई समझ? हाँ, खैर। सो आई वाज डिस्कसिंग अबाउट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, ये हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। गूगल में वेबसाइट्स को रैंक करना एक टैबू बन चुका है, ठीक है, जो पाकिस्तान में है कि आप गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर रहे हो, बिंग को छोड़ रहे हो, बिंग के ऊपर कर रहे हो, गूगल को छोड़ रहे हो। आप हर तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट्स को या अपने कंटेंट को भी रैंक कर सकते हो, इनके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। पहली जो चीज है, जो बेस लाइन होती है, वो होती है आपकी कीवर्ड रिसर्च, कि आपको सर्च इंजन के अंदर किन किन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाना। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपको गूगल से कोई डेटा निकालना है, कैसे निकालोगे आप लोग? बताओ, क्या सर्च करोगे? क्या इंफॉर्मेशन में क्या सर्च करोगे आप? कीवर्ड्स लगाओगे? कीवर्ड्स के बगैर निकाल के दिखाओ, नहीं निकाल सकते हैं ना। आपको जो कीवर्ड लगाओगे उसी से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सेम ऐसे ही आपको बैकएंड के ऊपर जब अपने कंटेंट को रैंक करवाना है, तो आपको भी तो कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है कि कौन से कीवर्ड मुझे रैंक करवाना है। हमारा यूजर कौन सा कीवर्ड लेकर सर्च करता है और कोई बिजनेस के ऊपर परचेज करता है, वो कीवर्ड का इंटेंट आप लोगों ने अब खुद सोचना है बैठ के, और वो फिर आपने कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज करना है और उसके ऊपर एसईओ करनी है। ठीक है, तो ये सीन होता है। एसईओ का स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से, और कीवर्ड रिसर्च में स्टार्ट करवाऊंगा आज की क्लास के अंदर।
हम्म। सो कीवर्ड रिसर्च से स्टार्ट करेंगे। जो आज हमारा एजेंडा होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कीवर्ड्स, टाइप्स ऑफ कीवर्ड, और कीवर्ड को देखते हुए आपने यूजर का इंटेंट कैसे फाइंड करना है। इंटेंट के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। देन फाइल मेकिंग के ऊपर हम काम करेंगे। कुछ टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए। कीवर्ड रिसर्चिंग का जो डेटा है वो गूगल पे ऐसे ओपनली अवेलेबल नहीं है। आप गूगल पे जाओगे, आप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, वेबसाइट डिस्प्ले हो जाएंगे, रिजल्ट्स डिस्प्ले होंगे। लेकिन अगर आपको सर्च वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप कोई टूल्स यूज करोगे? ऐसे तो ओपनली डेटा अवेलेबल नहीं होगा आपके पास। तो आप वो टूल्स यूज करोगे। डिफरेंट टूल्स हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है जिसके बारे में मैंने कल बताया था, और मजीद उसके अलावा और भी टूल्स यूज होते हैं कीवर्ड रिसर्चिंग में। तो उन टूल्स को जो है वो हम आज की क्लास के अंदर ही डिस्कस करेंगे अगर हमें टाइम मिला तो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसिकली व्हाट आर कीवर्ड्स? क्या होते हैं कीवर्ड्स? कीवर्ड की जो बेसिक डेफिनेशन है ना, द definition of a keyword is a significant word or a word used to find information when researching। ठीक है। जब भी एक रिसर्च की जाती है तो उसके अंदर कोई यूजर एक सिग्निफिकेंट कीवर्ड डालता है। अगर वो कीवर्ड एंटर नहीं करेगा तो गूगल से रिजल्ट नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल, अगर उसको शर्ट बाय करनी है, ठीक है, तो वो बाय शर्ट के अलावा वो डाल रहा है सेल शर्ट्स या सेल टी शर्ट्स, तो उसको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर वो बाय टी शर्ट्स डालेगा तो उसको वो वेबसाइट दिखेंगी जो टी शर्ट सेल कर रही है। तो इसी तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हो बेसिक चीजों को कि आपको किन किन कीवर्ड्स की जो है जरूरत है। अब कीवर्ड जो है बेसिकली इसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक यूजर जो है वो 10,000 तरीकों से सोचते हैं कीवर्ड्स के बारे में। लेट्स सपोज मैं एक कीवर्ड रखता हूँ आप लोगों के सामने, साइकिल का। आप मुझे, आप लोग बताओ कि आप लोग साइकिल के बारे में भी क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या आपका इंटेंट होगा? अगर आप साइकिल के ऊपर कोई चीज सर्च करने जाओगे तो क्या इंटेंट रखोगे अपना? साइकिल को देखते हुए क्या आ रहा है माइंड में तुम्हारे? साइकिल की क्या फीचर है और इसमें क्या है, सब पता है। तुम्हें, तुम्हारा इंटेंट चल रहा है इंफॉर्मेटिव अभी, तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है तुम्हारे ओपोनेंट को, तुम्हारे बराबर वाले को जो साइकिल खरीदनी हो सकता है उसके बराबर वाले को जो है वो सेल करनी हो सकता है किसी को होलसेल में लेनी हो। 10,000 लोग हैं, मतलब ये कि मल्टीपल जो है ना आपके इंटेंट जो है ना वो चल रहे होते हैं। तो गूगल एक बिजनेस है, उसको हर तरह के इंटेंट को कैटर करना है। तो उसके लिए गूगल ने क्या किया हुआ है कि अपना एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है जो कि डिफरेंट कीवर्ड्स को टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के अंदर ब्रेक डाउन करता है। और फिर अगर यूजर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को सेलेक्ट करता है तो वो एक अलग इंफॉर्मेशन दिखाएगा, दूसरी कैटेगरी के अंदर के कीवर्ड्स के अंदर अलग इंफॉर्मेशन दिखाएगा, थर्ड कैटेगरी के अंदर अलग इंफॉर्मेशन दिखाएगा। तो कैटेगरीज और टाइप कौन कौन सी हैं? वो कैटेगरीज और टाइप्स जो है वो टाइप्स ऑफ कीवर्ड के अंदर आती है। अ यूजर थिंक विद द इनफिनिट इंस्टिंक्ट्स, मतलब वो अनलिमिटेड तरीकों से सोच रहा होता है यूजर। किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, किसी को इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी को जो है जस्ट एंटरटेनमेंट से रेलेवेंट कंटेंट देखने, हजार तरीके के आपको जो है इंस्टिंक्ट माइंड में आते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू एनालाइज द यूजर, इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज द विश ऑफ द यूजर एंड प्रोवाइड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब गूगल के लिए बहुत डिफिकल्ट है। इन ऑर्डर टू yield द सक्सेस वी डिवाइड देयर इंस्टिंक्ट्स इनटू टाइप्स व्हिच आर नोन एज टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कि अब अलग अलग तरह के इंटेंट्स हैं, उनको जो है अब हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे? उनको कैटेगरीज के अंदर रख देंगे। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी ए के जो कीवर्ड्स होंगे जब भी गूगल पे वो सर्च की जाएंगे तो गूगल एक स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिखाएगा। बी के अंदर उसने अपना एक एल्गोरिथम रखा है, वो स्पेसिफिक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन डेटाबेस से निकालेगा और आपको दिखाएगा। थर्ड के अंदर फिर अलग तरीके से दिखाएगा। अब ये टाइप होती कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो टाइप, जो फर्स्ट टाइप होती है वो होती है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल कीवर्ड्स, कंट्री, फुटबॉल, मार्केटिंग, या इस तरह के कीवर्ड्स जो सिर्फ एक एक या दो दो वर्ड्स के ऊपर होते हैं, जिसमें ये क्लियर नहीं होता कि आप
उसको एंटर करने पर यूजर ने उसको खरीदना है, बेचना है, ये क्या चीजें करनी, वो जेनेरिक कीवर्ड्स एंटर कर रहा है इसके अंदर। तो इस तरह के अंदर क्या होता है, गूगल क्या करता है, फिर जितना भी डेटा होता है ना मिक्स, वो उठाता है और ला के दिखा देता है। अभी एक हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइकिल, तो गूगल क्या इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, जितनी भी उसके पास पड़ी हुई है जेनेरिक इन्फॉर्मेशन इसने मुझे दिखा दी, हाँ, वीडियोस भी दिखा रहा है, आर्टिकल्स भी दिखा रहा है, वेबसाइट्स भी दिखा रहा है, सब चीजें दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ बाय साइकिल, तो अब मुझे क्या कर रहा है, ये वो वेबसाइट दिखा रहा है जो अब साइकिल सेल कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक और चीज है कि क्या कर रहा है, मुझे वो पूरी दुनिया की दिखा रहा है, दुबई की भी चीजें दिखा रहा है, पाकिस्तान की भी दिखा रहा है, हर जगह की दिखा रहा है। अब अगर मुझे क्या करना है, सिर्फ कराची का देखना है, तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय साइकिल, क्या होगा, अब जितने भी कराची के रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे उठ के मुझे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। ठीक है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके सिंगल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या डबल वर्ड्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ चीज स्पेसिफाई नहीं होती। इसके दो फायदे, एक फायदा और एक नुकसान भी होता है। कि मेरिट्स होते हैं कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, दे हैव ग्रेट चांसेस फॉर इनहेंस योर वेबसाइट या मोबाइल ऐप एसईओ, एंड दे कैन नीड लार्ज नंबर ऑफ ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेकर आ जाएगी। आपकी वेबसाइट अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड पे रैंक कर जाती है, मार्केटिंग पे रैंक कर गई, फुटबॉल पे रैंक कर गई, अच्छा खासा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर आ सके, लेकिन कन्वर्जन फिर नहीं आएंगे। मतलब ऐसी ऑडियंस होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऐसी वेबसाइट है जो ई कॉमर्स है और आपने साइकिल्स को सेल करना है, आपने वो लिस्ट की हुई है, आप ऐसी ऑडियंस को ले आते हो जो इन्फॉर्मेटिव इंटेंट से आ रही है, तो फिर वो तो सिर्फ साइकिल देख के जाएगी, खरीदेगी नहीं वो। ठीक है। इस तरीके से एक शॉप की एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपकीपर है, उसके पास 10,000 विजिटर्स डेली बेसिस के ऊपर आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट एक बंदा भी नहीं खरीदता। तो जो शॉपकीपर होगा ऑटोमेटिकली वो परेशान होगा कि यार यहाँ पे अब हो क्या रहा है, मतलब ऑडियंस तो आ रही लेकिन प्रोडक्ट नहीं बिक। तो वो क्या करेगा, अपनी लोकेशन चेंज कर देगा, डिफरेंट चीजों को अप्लाई करेगा। लेकिन ऑनलाइन इस तरह नहीं होता। ऑनलाइन में उसको क्या करना पड़ेगा कि अपने सेट ऑफ कीवर्ड चेंज करने पड़ेंगे, उसको कंटेंट चेंज करना पड़ेगा। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं ये हमेशा मना किया जाता है एसईओ में, और सभी एक्सपर्ट इसको यूज नहीं करते। रीजन क्या है कि एवरी प्रो हैज इट्स ओन कॉन्स, सो हियर वी प्रेफर टू यूज लेस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स बिकॉज दे आर ग्रेट टू ब्रिंग योर ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट बट डू नॉट जनरेट सेल्स। फर्स्ट थिंग ये, सेकंड थिंग ये कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं इनके ऊपर खुद गूगल रैंक करके बैठा होता है, ये बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स रैंक करके बैठे हुए होते हैं। तो उनका कंपटीशन करते करते आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं रैंक करने में। मार्केटिंग के कीवर्ड के ऊपर गूगल खुद रैंक करके बैठा था, आप उसको नहीं हटा सकते। उसने लाखों आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे, उसने हजारों वीडियोस बनाई हुई होगी, मल्टीपल चैनल्स बैकलिंक्स लिए होंगे, तो अब आपके पास इतने रिसोर्स नहीं होंगे स्टार्टिंग में आप शॉर्ट टेल में रैंक करो। सोल्यूशन क्या है, फिर हम आते हैं इसके दूसरी कैटेगरी की तरफ जो होती है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टू वर्ड्स। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल फोन्स, मोबाइल फोन गैजेट्स, या इसको आप इसकी विड्थ को एक्सटेंड करते जाओ, जैसे हमने अभी साइकिल के साथ किया। साइकिल के अंदर पहले हमने साइकिल लिखा था तो सारी जेनेरिक इंफॉर्मेशन आ गई, लेकिन फिर जब हमने बाय साइकिल लिखा तो थोड़े रिजल्ट रिफाइन हो गए। फिर हमने बाय साइकिल इन कराची लिखा तो अब हमें जो है हमारे मतलब के रिजल्ट्स मिल गए। तो अब अगर मैं कोई साइकिल की वेबसाइट की एसईओ कर रहा हूँ तो मैं इस कौन से कीवर्ड्स को ज्यादा प्रेफर करूँ जो मेरे इस तरह के कीवर्ड से रेलेवेंट होंगे। बाय साइकिल्स इन कराची, ठीक है, चीप साइकिल, लो प्राइस साइकिल इन कराची, इस तरह के वर्ड्स को मैं यूज करूंगा ताकि मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करके ट्रैफिक लेकर आऊं जो कि कमर्शियल इंटेंट डिस्प्ले करवा रहा हूं मेरे कीवर्ड्स के अंदर। अब ये कीवर्ड आप देख रहे हो, इससे क्या समझ आ रहा है, यूजर खरीदना चाह रहा है साइकिल, तभी तो बाय के कीवर्ड के ऊपर सर्च कर रहा है। अगर उसको सेल करना होता तो बाय नहीं लगाता वो यहाँ। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएशन एंड निशेस होती हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है
ये हम यूज करते हैं अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, और इसी को जो है हम स्केल करते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को हम कभी भी यूज नहीं करते और ना ही हम इनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये एक स्ट्रेटजी होती है। आप अगर करना चाहो तो 100 बिस्मिल्लाह करो, लेकिन आपको 10 से 15 साल चाहिए शॉर्ट टेल की कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए। ज्यादातर यूज लॉन्ग टेल होता है, ज्यादातर लॉन्ग यूज बिल्कुल होता है, सही है। हम जितनी भी आगे कीवर्ड रिसर्च के अंदर जो कीवर्ड की सिलेक्शन करेंगे ना, वो लॉन्ग टेल्स की करेंगे। शॉर्ट टेल जितने होंगे उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। देन उसके बाद एक टाइप आती है जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक कीवर्ड्स आर आल्सो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ये भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड की तरह होते हैं, इन विच यूजर टेल यू डायरेक्टली attention toward his research or intent. For example, buy cell phones, मोबाइल फोन शॉप रिपेयरिंग मी, बाय साइकिल इन कराची, जिसमें यूजर अपना इंटेंट खुद बता रहा है। तो इस तरह के कीवर्ड जो है ना, ये ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ज्यादा लीड्स और ज्यादा कन्वर्जन ला के दे रहे होते हैं। लेकिन ये आप जो है वो अपनी सेकंड स्टेज के अंदर लगाते हो एसईओ के अंदर। जो फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसके अंदर आपको बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, ट्रैफिक एक्सपेंड करना होता है, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को लगाओगे और आसान ट्रैफिक अपने पास लेकर आओगे। जैसे ही वो ट्रैफिक स्ट्रीम आपके पास आने लग जाएगी, तो आप साथ साथ फिर क्या करोगे, स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करना स्टार्ट करोगे, इनके ऊपर भी काम अपना शुरू करोगे। अब हम आते हैं कि कीवर्ड की फाइल किस तरीके से बनानी है। कल जो मैंने आपको काम बताया था वो तो सिर्फ टूल को यूज करने का तरीका बताया था। एक्चुअल में रिसर्च कैसे की जाती है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्लानिंग करो। सबसे पहले आप जिस भी बिजनेस के लिए आपने एसईओ करनी है, उसके बिजनेस की पूरी आपने डिटेल्स और इंफॉर्मेशन लेनी है, जिसको आप कहते हो बिजनेस नॉलेज। ठीक है, बिजनेस नॉलेज लेते हो, एक एक प्रोडक्ट को समझते हो, एक एक कैटलॉग को देखते हो कि कौन कौन से आइटम और कौन कौन सी सर्विसेज इसके पास है। नहीं पता, सीईओ से बिजनेस ओनर से पूछोगे डायरेक्टली कि आपको पता चले कि हाँ ये बिजनेस है, इसके लिए मैं काम करने जा रहा हूँ कि करता क्या है। वंस यू आर डन विद दैट, देन आप प्लानिंग करते हो, थिंक द पॉसिबल कीवर्ड्स बाय योरसेल्फ एंड फॉर योर बिजनेस और क्लाइंट। आफ्टर मूविंग ऑनवर्ड वेब, टूल पर जाने से पहले पहले खुद रिसर्च करते हो और सोचते हो कि अच्छा इस बिजनेस के लिए कौन कौन से जो है कीवर्ड्स वैल्यूएबल होंगे। मिसाल के तौर पे आप लोगों से मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। कंप्यूटर कॉलेज है, ठीक है, यहाँ की बिजनेस डिटेल्स आपको पता है क्या करता है ये इंस्टीट्यूट, आईटी के कोर्सेज करवाता है, ऐसा ही है। अब मुझे आप लोग खुद सोच के बताओ कि इसके होम पेज के लिए मुझे किन किन कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए एसईओ के अंदर। आप लोगों को क्या बेहतर लगता है, 5 5 कीवर्ड्स मुझे बताओ सब, स्टार्टिंग फ्रॉम बताओ जरा। 5 कीवर्ड्स बताओ जिसके ऊपर आपने रैंक करवाना है एसईओ में, या जो आप समझते हो कि रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे ये। An institute which provide knowledge. नहीं, सेंटेंस नहीं, कीवर्ड्स में कह रहा हूँ, शॉर्ट कीवर्ड। बाय साइकिल इन कराची कीवर्ड था, बाय साइकिल सिर्फ इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक कीवर्ड, ये हो गया एकेडमी। 3 कीवर्ड्स और बताओ। यहाँ की बिजनेस के बारे में सोचना कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, यहाँ की ऑडियंस क्या है। कीवर्ड बताओ ना, क्या लिखो है आप, क्या लिखो, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, उसको सोचने देना। ये कीवर्ड रख दिया मैं, डिजाइनिंग। हाँ, एक कीवर्ड बताओ मुझे, 5 कीवर्ड हो गए। अब आप बताएं, कोई भी 5 कीवर्ड बताओ। क्रिकेट, ठीक है, ठीक है, 3 कीवर्ड और। इसके बारे में बताना है, इंस्टीट्यूट के बारे में, यूनिवर्सिटी, ठीक है।
कॉलेज। तो आप मुझे बताएं। सबसे पहले तो सर इंस्टीट्यूट ही आएगा कि अगर हमने सर्च करना है तो हम पहले इंस्टीट्यूट देखेंगे कौन सा है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने किस चीज का वो करना है कि जिसमें आप सर जैसे आपने साइकिल लिखा, इसी तरह अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में करना है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग इसमें मुझे 5 कीवर्ड बता देना, मैंने एक इंस्टीट्यूट लिख दिया यहाँ पे। डिजिटल मार्केटिंग हो गई, कोर्सेज भी हो गए, ये मैं डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे। और कहीं लिखूँ? कोर्सेज के बारे में, कोर्सेज। ठीक है। और आई थिंक इसके वो क्या है, कोर्सेज की फीस वगैरह आती है उसके बारे में आ जाएगी। कीवर्ड क्या लिखूं? कोर्स से फीस। ठीक है। लोकेशन। ये कीवर्ड ओके। ठीक है, 5 कीवर्ड अब सबने बताए। कीवर्ड ये ना तो सही है ना गलत है, कीवर्ड सही है आपके। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से इस बिजनेस को कंपेयर किया और जो माइंड में आ रहा है आपने बताया। आप बिल्कुल इनके ऊपर भी ऐसे ही कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन आप जब इन कीवर्ड्स के यूज करोगे ना, तो ज्यादातर इसमें जो कीवर्ड्स है वो कौन कौन से हैं, कैटेगरी कौन सी है इनकी? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। ये कह सकते हो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है। नहीं नहीं, डिजिटल मार्केटिंग आईटी शॉर्ट टेल के अंदर आएगा। देखो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 2 इंटेंट आ रहे हैं फिर। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, उसका कैसे स्पेसिफाई करोगे? तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों के जो कीवर्ड्स है ना, इसमें हमें क्या करना है, इंस्टीट्यूट को समझना है, उसकी लोकेशन को देखते हुए रिसर्च करनी है। इसके 5 कीवर्ड मैं आपको बताता हूँ, जिसके ऊपर अगर आप रैंक करोगे तो फायदा होगा इसके इंस्टीट्यूट को। एक तो है, स्पेसिफाई हो रहा है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये मैंने सिर्फ जेनेरिक बताए, इसके ऊपर भी मैं बहुत रिसर्च करके और 15-20 कीवर्ड, 50 कीवर्ड, 100 कीवर्ड भी देख सकते हैं। सब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। देखो, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कभी भी इस चीज से जज नहीं करना है कि उसकी लेंथ कितनी है, 2 वर्ड है, 3 वर्ड है। लॉन्ग टेल देख के तब समझ जाना कि जब उसमें ना इंटेंट बस क्लियर हो रहा हो। इंटेंट मतलब आपको बात समझ आ रही है कि यूजर क्या सर्च करना चाह रहा है। जैसे टॉप के ऊपर जैसे कीवर्ड था इंस्टीट्यूट, अब इसमें पता नहीं है कि इंस्टीट्यूट किस लिए सर्च किया जा रहा है। मतलब मुझे एडमिशन लेना है, वहां जाके मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, मैं एज ए इंस्टीट्यूट उसके ऊपर एसईओ कर रहा हूँ या एज ए स्टूडेंट उस चीज को देख रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है, जेनेरिक बात की जा रही है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पर जब मैं आ रहा हूँ ना, तो कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची का मतलब ही क्या है कि स्टूडेंट रिसर्च कर रहा होगा, उसको कोर्सेज के बारे में देखना है, इंफॉर्मेशन निकालनी। वेब डेवलपमेंट कोर्सेज इन कराची। अब इस्लामाबाद में कोई बंदा सर्च कर रहा है वेब डेवलपमेंट कोर्सेज, तो वहां पर हमारे जो है ना रिजल्ट नहीं दिखेंगे। कराची के अंदर जो रिसर्च कर रहा होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करके, आप अगर कोई लिखता है वेब डेवलपमेंट इन कराची, तब भी आप देख रहे होगे वेब डेवलपमेंट कराची, या तब भी देख रहे होगे, या डेवलपमेंट कोर्सेज इन कराची, तब भी देख रहे हो। तो गूगल क्या करता है, आपके कीवर्ड की मल्टीपल वेरिएशन बनाता है और उसके ऊपर भी रैंक कर रहा होता है। जैसे आपने एक कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक कर दिया,
तो मे बी ये पॉसिबल है कि आप 5,000 6,000 कीवर्ड्स पे रैंक कर जाओ जो इसी से रेलेवेंट हो। तो डिपेंड करता है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट किस तरह से है, क्या ये कंटेंट की चीजें तो आगे की है। तो यहाँ तक ये चीज समझ आई कि आपने बिजनेस नॉलेज लेनी है, बिजनेस नॉलेज लेने के बाद उनके बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है और उसकी कैटेगरीज बनानी है। जैसे कंप्यूटर कल्चर की वेबसाइट है, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट भी पढ़ाई जा रही है, डिजिटल मार्केटिंग, CIT DIT ये सारे कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे ही है। अब सारे के सारे कीवर्ड्स उठा के मैं होम पेज पे तो नहीं डाल सकता ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पेजेस, अलग अलग कैटेगरीज बनानी है, अलग अलग कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है और फिर उनको अलग अलग रैंक करवाना। किसी और बिजनेस के लिए जाओगे, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के लिए जाते हो फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर भी क्या करोगे, बिजनेस को अंडरस्टैंड करोगे, अलग अलग कैटेगरीज बनाओगे एंड देन उसके ऊपर फिर आप काम स्टार्ट करोगे। तो इसमें कीवर्ड रिसर्चिंग बहुत लंबा काम होता है। पहले जो आप कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, जो टियर 1 कीवर्ड रिसर्च होती है वो होती है आपकी होम पेज के लिए। होम पेज के अंदर जो कोशिश होती है आपकी, आप लॉन्ग टेल कीवर्ड रखो विद जेनेरिक इंटरेस्ट। जेनेरिक इंटरेस्ट का मतलब कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची, ये जो है आप कीवर्ड अपने होम पेज पर रख सकते हो। वेब डेवलपमेंट कोर्सेज इन कराची ये नहीं रख सकते आप, ठीक है। IT डिप्लोमा कोर्सेज आप ये रख सकते हो क्योंकि ये जेनेरिक बात हो रही है ना इसके अंदर। IT के अंदर ही वेब डेवलपमेंट भी आता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, ये सब चीजें आती हैं। तो आप अपने बिजनेस के लिए खुद से सोचते, ये मिलेगा नहीं कहीं से आपको, ना मैं निकाल के दे दूंगा, ये खुद आपका ब्रेन आपको बताएगा कि कौन सा वर्ड रखना चाहिए। देन IT डिप्लोमा रख सकते हो, IT इंस्टीट्यूट रख सकते हो, इंस्टीट्यूट नियर मी रख सकते हो। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, आप वेब डेवलपमेंट का अलग वेब पेज बनवाओगे और वेब पेज के अंदर वेब डेवलपमेंट से रेलेवेंट कीवर्ड निकालोगे। फॉर एग्जांपल जैसे वेब डेवलपमेंट है, इसके अंदर ये भी एक कीवर्ड लिख सकता हूँ मैं, पता है आपको, लिख सकता हूँ ना, ये रख सकता हूँ, मुझे बताएं। ये रख सकता हूँ बैकएंड में, फुल स्टैक भी रख सकता हूँ मैं, डेटाबेस भी रख सकता हूँ। तो अब इससे क्या समझ आ रहा है कि आपने की एक कैटेगरी बना लेनी है, उस कैटेगरी के अंदर उसके रेलेवेंट कीवर्ड्स आपने ऐड ऑन करने। अब ये कीवर्ड्स मैं होम पेज पे तो नहीं रख सकता ना। आप SEO में लिमिट होती है, बात याद रखना कि हर पेज के ऊपर आप एक फोकस की फ्रेज रख सकते हैं, बाकी उससे रिलेवेंट आपकी जो है वो वेरिएंस ही होती है। फोकस की फ्रेज का मतलब आपने उस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है। अगर उस कीवर्ड पे रैंक कर गए तो उससे रेलेवेंट जितने भी कीवर्ड्स होंगे आप उस पर भी अल्टीमेटली रैंक कर पाओगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची के ऊपर रैंक कर जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मैं IT डिप्लोमा, IT इंस्टीट्यूट नियर मी, इनके ऊपर भी रैंक कर जाऊंगा। इंटेंट सेम है। अब आते हैं इंटरनेट के ऊपर और चेक करते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर क्या पोजीशन है कंप्यूटर कॉलेज की। आ रहा है टॉप 2 के अंदर, GMB में आओ, GMB में कहाँ आ रहा है, टॉप 2 के अंदर आ रहा है, GMB के अंदर भी। एपटेक कहाँ आ रहा है, एपटेक, ये रहा एपटेक। कितने नंबर पे ये, दिख नहीं रही पोजीशन में इसको तो। हाँ ये है एपटेक, अल्लाह भला करे, 11वें से भी नीचे सेकंड पेज पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक सही कीवर्ड के ऊपर कंप्यूटर कॉलेज को रैंक किया, इसकी SEO मैं खुद देख रहा हूँ, इनके कंपैरेटर्स को बीट करके बैठा हुआ है, तो क्या है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। खैर, इस तरह से आप क्या करते हो, आप अलग अलग कीवर्ड्स के इंटेंट को समझते हो और उसकी एलोकेशन करके एक फाइल बनाते हो। अब इसके अंदर हमने क्या चीज डिस्कस की, अभी सिर्फ प्लानिंग की है। आपने क्या करना है, रॉ कीवर्ड्स की फाइल बनानी है, चाहे वो आपके 10 ही कीवर्ड्स क्यों ना हो, 15 कीवर्ड क्यों ना हो, 20 कीवर्ड क्यों ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कीवर्ड्स गलत होंगे या सही होंगे, वो एक रॉ फॉर्म के अंदर डेटा होगा। उस डेटा को आप वेरीफाई करते हुए मजीद कीवर्ड्स निकालोगे, ठीक है, उनके इंटेंट चेक करोगे, वॉल्यूम चेक करोगे। अगर उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ तो आप उन कीवर्ड्स को भी यूज कर सकते हो। अगर वॉल्यूम बहुत कम हुआ तो आप उन कीवर्ड्स को यूज नहीं करोगे, आप उनको इग्नोर करते हो।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं हम, आपने जो कीवर्ड निकाले एक दफा हम उसको चेक कर लेते हैं कि ये जो 4-5 कीवर्ड्स हैं हमारे, इनका वॉल्यूम क्या आ रहा है करंट। तो ये पहला कीवर्ड मैंने कॉपी किया, मैं आता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर एंड डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, कीवर्ड को पेस्ट करूंगा, लोकेशन कहाँ के रखूंगा मैं? कराची रख दूं या पाकिस्तान रख दूं? सिटी लेवल का डेटा नहीं निकालोगे तो पूरे पाकिस्तान के निकालो, ज्यादा डेटा आ जाता है। नहीं तो कराची भी निकाल के दिखा देगा, मसला नहीं है उसमें। ठीक है, और मैक्सिमम डेटा निकालूंगा मैं, ऑल अवेलेबल पाकिस्तान की जो है वो इसकी। अब यहाँ पे मुझे एक वो फोरकास्ट करके बता रहा है कि 2020 में क्या सर्चेज थी, अब क्या है। फिर एक हाइप आया जून 2022 के अंदर, फिर ये जो है वो दोबारा नीचे अब 1% का इंक्रीमेंट आया है। कीवर्ड हमने क्या प्रोवाइड किया है इसको? कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची। वॉल्यूम कितना आ रहा है इसका? 720 आ रहा है, और अभी कंपटीशन क्या है इसका? ठीक है, तो लो कीवर्ड के ऊपर मैं काम करके अपने वेबसाइट को रैंक किया हुआ, और 720 लोग अगर सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, 600 तो क्लिक कर रहे होंगे या 400 तो क्लिक कर ही रहे होंगे सेकंड वाले, तो फ्री का ट्रैफिक आ रहा है मेरे पास। इसी तरीके से आप भी अपने बिजनेसेस के रेलेवेंट कीवर्ड निकालोगे गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करते हुए, और इनको सर्च करोगे। अब ये तो मैंने आपको दिखाया फ्री टूल। ऐसे ही अब आते हैं पेड टूल्स के ऊपर। एसईएम रश को हम यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ से जाके मैं कीवर्ड ओवरव्यू में जाऊंगा, और वो कीवर्ड जरा रिसर्च करके देखूंगा कि उसकी क्या रीच चल रही है। कीवर्ड एंटर करूंगा मैं, कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची। यहाँ पे भी मैं लोकेशन चेंज करूंगा, पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा मैं, एंड इसको सर्च करके देखूंगा कि क्या स्टैटिस्टिक्स इसके हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये पेड टूल है तो इसका जो इंटेंट है, ये मजीद जो डेटा है, ये थोड़ा सा और मुझे एक्सटेंड करके बता रहा है। इसके अंदर गूगल कीवर्ड प्लान के अंदर क्या था, मुझे सिर्फ ये डिफिकल्टी बता रहा था, वॉल्यूम बता रहा था, और एक ट्रेंड बता रहा था। लेकिन जो पेड टूल है इसके अंदर मुझे क्या बता रहा है, ग्लोबल वॉल्यूम भी बता रहा है, उसके बाद मुझे इंटेंट बता रहा है कि ये कमर्शियल इंटेंट रखता है ये कीवर्ड, उसके बाद ट्रेंड लाइन बता रहा है, उसके बाद कम्पिटिटिव डेंसिटी बता रहा है, सीपीसी कितना पड़ेगा, पीएलए एड्स कितने इसके ऊपर चल रहे हैं। अभी राइट नाउ कोई एड इसके ऊपर नहीं चल रहा। देन नीचे आते हो तो फिर ये आपको कीवर्ड आइडियाज भी देता है कि इससे रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं, ये रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। हाँ, इसका मतलब ये है कि तमाम कंट्रीज, ऑल लोकेशन एंड ऑल टेरिटरी का वॉल्यूम बता रहा है। पूरी दुनिया में कितने लोग जो है इसको सर्च कर रहे हैं, उसका ये वॉल्यूम बता रहा है पर मंथ। क्या, नीचे आते हैं, अब यहाँ पे इसने कीवर्ड आइडियाज है, हमें मजीद उससे रेलेवेंट कीवर्ड निकाल के दिखाए। कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची, फ्री कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची, कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग कोर्स इन कराची, एंड सो फोर्थ। एक 161 वेरिएंसीज जो है ये हमें मजीद आगे दिखा। क्लिक करके मैं देख सकता हूँ। फिर मैं सर्प एनालिसिस भी कर सकता हूँ। सर्प एनालिसिस का क्या मतलब होता है? सर्प का क्या मतलब होता है? SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जैसे आप यहाँ पे जाके नॉर्मली सर्च करते हो ना ये, तो इसको आप एसईओ में क्या बोलोगे? ये सर्प एनालिसिस चल रहा है, एनालिसिस कर रहे हो आप इसको, जो है यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे भी सर्प एनालिसिस चल रहा है। तो ये टूल क्या करता है, अपने टूल के अंदर ही गूगल से ये डेटा फेच करके आपको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके दिखा, कीवर्ड के ऊपर कौन कौन इस वक्त रैंक करके बैठा हुआ है। यूआई लर्निंग फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कंप्यूटर कॉलेज 8 है, थर्ड पे आईसीटी
थर्ड पे ICT एकेडमी है, चौथे पे कंप्यूटर एजुकेटर है, फिर कराची info.com है, हैपटैग, ये इंस्टीट्यूट इसके ऊपर अवेलेबल है। फिर अगर कोई ऐड चल रहा है तो PLA ऐड कॉपी, कीवर्ड ऐड हिस्ट्री, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखाता है। तो इस समय क्या फायदा होता है, हमें कंपेटिटर पता चल गया अपना, आपको गूगल से ही पता चल रहा है कि कौन कौन आपके साथ compete कर रहा है, रैंक कर रहा है, और आपको टूल से ही पता चल गया। एक एडिशनल चीज ये है कि ये आपको बताता है कि ये जो वेबसाइट है ये कितना ट्रैफिक लेकर जा रही है इसके रिजल्ट से। तो देखो UI लर्निंग जो है वो कितना ट्रैफिक लेके जा रहा है इस कीवर्ड पे, 381। कंप्यूटर कॉलेज लेके जा रहा है 1.3 के 1300 के करीब। ICT 368 लेके जा रहा है, कंप्यूटर एजुकेटर 57, ये एप्टेक लेके जा रहा है 12.8 के। इसके मजीद और पेजेस होंगे और कीवर्ड्स के ऊपर भी लेके जा रहा है। तो इसके होम पेज का जो करंट ट्रैफिक चल रहा है कितना है, 1300 विजिटर्स। यहाँ से आपको ये एनालिसिस भी मिल जाता है। नंबर ऑफ बैकलिंक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है यहाँ से कि UI लर्निंग ने 5 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, इसने वर्ल्ड गवर्नमेंट ने जो है वो 23 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, ICT अकेडमी ने 906 बैकलिंक्स बनाए हुए, एप्टेक ने 349 बनाए हुए, सो एंड सो फोर्थ, ये डेटा आपको दिखता है यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज है ये आप क्या करते हो, आप प्लानिंग के अंदर करते हो। देन जो सेकंड फेज होता है इसके अंदर आप क्या करते हो, टूल्स यूज करते हो, यूज कीवर्ड रिसर्च टूल्स एंड ऑब्जर्व द कंपटीशन, CPC, रीचिंग रेट ऑफ योर प्राइमरी कीवर्ड्स, कि एक कीवर्ड के ऊपर आपको मैक्सिमम कितनी रीच मिल सकती है। इसको अदर वर्ड में ये बोल दो कि इसका एवरेज वॉल्यूम कितना है। ठीक है, उस कीवर्ड का अगर तो ये कंप्यूटर कोर्सेज में कराची इसका वॉल्यूम होता कोई इस तरह, फिर तो हम इसको यूज नहीं करते ना, 10 लोग यूज कर रहे हैं, हम अपनी एफर्ट्स यूज करेंगे पूरी SEO की इस कीवर्ड को, हम फिर कीवर्ड चेंज करते हैं। अब आते हैं इस कीवर्ड के ऊपर। इसका कितना वॉल्यूम चल रहा है, 90। आप मुझे बताओ कि किसके ऊपर काम करना ज्यादा बेनिफिशियल है, इस पे या कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची पे? कैसे? IT डिप्लोमा में वॉल्यूम ज्यादा है और कंप्यूटर कोर्सेज में कितना था, उसमें कितना था? कंप्यूटर कोर्सेज इन कराची की कीवर्ड पे कितना था वॉल्यूम? तो इसमें से बेनिफिशियल कौन सा हो कीवर्ड? सीधी सी बात है, मैं इसको हटा दूंगा, इसके ऊपर करूंगा, मेरे पास ज्यादा ट्रैफिक आ रही है भाई, कम एफर्ट्स लग रही हैं। लोग इतने कम सर्च कर रहे हैं ना, 90 लोग सर्च कर रहे हैं, ये लोगों के ऊपर है। हाँ बिल्कुल, लोग कितना इस कीवर्ड को सर्च करेंगे, लोग जितना सर्च करेंगे जिस कीवर्ड को ज्यादा, हम उसको यूज करते रहेंगे, अपनी एफर्ट्स को जो है चेंज करते रहेंगे। IT की डिमांड ज्यादा है, लेकिन IT डिप्लोमा लोग कम सर्च कर रहे हैं, क्योंकि SEO लोगों पे डिपेंडेंट है ना, लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब ये चीज जो है मैं आपको पेड टूल से भी निकाल के दिखा देता हूँ, इस कीवर्ड का क्या डेटा है। IT डिप्लोमा इन कराची सर्च, इसका 140 आ रहा है, इसका 720 था, वही सेम रिजल्ट है, कमर्शियल इंटेंट है और चीजें। इसके ऊपर कंप्यूटर बजट 5वें नंबर पे आ रहा है आपको नजर, इतनी एफर्ट ही नहीं की हुई पे क्या करना है, तो उस कीवर्ड पे करें, इस पे काम मतलब जिस पे ट्रैफिक ज्यादा है। ठीक है, फिर उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स भी दिखा रहा है आपको, एडवांस ये और एक कोर्सेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिर क्या करते हो, आप इनकी इंटेंट जो है ना, कीवर्ड्स के इंटेंट, वॉल्यूम, सब चीजें निकालते हैं। जब वंस यू आर डन विद दैट, देन फिर आप फाइल जनरेशन के ऊपर आते हो, आप एक प्रॉपर फाइल बनती है वेबसाइट के हर एक पेज के लिए। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर कॉलेज के ऊपर आता हूँ मैं, वेबसाइट के ऊपर, और इसके सारे पेजेस खोलता हूँ। होम का आ गया, देन इसके बाद कोर्सेज के पेजेस आ जाएंगे, होम का पेज आ गया,
कोर्सेज के अंदर आता हूँ मैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, CIT, सी लैंग्वेज, ग्राफिक्स, 3D, जो भी इनकी वो चीज़ है। कीवर्ड जनरेशन के अंदर एक शीट बनेगी किसके लिए, इस पेज के लिए, दूसरी शीट बनेगी इसके लिए, थर्ड इसके लिए, फोर्थ इसके लिए, फिफ्थ इसके लिए, सिक्स्थ इसके लिए, सेवंथ इसके लिए, और जितने भी अंदर मजीद पेजेस होंगे उन सब के लिए अलग अलग शीट होंगे, अलग अलग रिसर्च होगी। तो इसमें क्या करोगे आप, स्टार्ट होम पेज से लोगे, जैसे होम पेज खत्म हो गया फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, जिस जिस पेज की जितनी इंपॉर्टेंस होगी आप उसके हिसाब से उसकी SEO परफॉर्म करोगे। तो ये चीजें थी, अभी मैंने आपको जेनेरिक ओवरव्यू दिया, अभी मैंने कीवर्ड रिसर्च करके नहीं दिखाई है आप लोगों को, ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा फेमिलियर कर दूं इस चीज से। जब मैं कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर होगा तो फिर हम उसके ऊपर भी करते रहेंगे बैठ के, उसमें इशू नहीं है। यहाँ तक बताओ कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो। कीवर्ड का इंटेंट क्लियर है, कीवर्ड की टाइप्स क्लियर हो चुकी हैं अब आपकी, कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम कैसे निकालना है, कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन से कीवर्ड का वॉल्यूम ज्यादा है कि कौन से कीवर्ड का वॉल्यूम कम है, एंड देन किस तरीके से हर पेज के लिए अलग अलग हम जो कीवर्ड की फील्ड्स निकालते हैं। ऐसा नहीं होता कि पूरी वेबसाइट की एक साथ आप SEO कर दो, कभी भी वेबसाइट रैंक नहीं करती गूगल में, आपके वेब पेजेस रैंक करते हैं, और हर वेब पेज के ऊपर एक कीवर्ड आप लोकेट करते हो और उसी वेरिएशंस के ऊपर आप रैंक करते हो। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें आगे SEO में, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, फिर ब्लॉग्स के ऊपर भी आएंगे, ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, टेक्निकल, कोर में वाइटल, बहुत चीजें उसमें पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह सारी चीजें हम कवर करेंगे। क्लास फिर यहीं पे मैं एंड करता हूँ।